गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ट्राई एरिल मेथेन डाई। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने ये जो डाई देखा था, अब हम देख रहे हैं ट्राई एरिल मेथेन डाई। ठीक है ना। इसमें जितने भी होते हैं 2 डाई होते हैं, मेलाचाइड ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट, उनको हम देखेंगे आज। ठीक है ना। तो ट्राई एरिल मेथेन डाई हैव द कार्बन स्केलेटन ऑफ द हाइड्रोकार्बन ट्राईफेनिल मेथेन इन विच सेंट्रल कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 2 बेंजीन न्यूक्लियाई एंड 1 पैराक्विनॉइड ग्रुप। ठीक है। तो पैराक्विनॉइड जो ग्रुप आपका होता है एज अ क्रोमोफोर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे एमीन हाइड्रोक्साइड ग्रुप और डाई मिथाइल एमीन आर ऑलवेज प्रेजेंट एज अ ऑक्सोक्रोम। ठीक है ना। देखिए क्यूनाइड होगा, पैराक्विनॉइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ क्रोमोफोर। ठीक है। लेकिन जिसमें उसमें जो अटैच ग्रुप होते हैं, एमीन हो गया आपका, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया, और डाई मिथाइल एमीन जो ग्रुप है आपका वो हो गया, ये एज ऑक्सोक्रोम हम इस्तेमाल करते हैं इन सच डाई। ठीक ना। ये जो डाई होते हैं इस प्रकार डाई में, हम इनमें जो आपके एमीन हो गए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, डाई मिथाइल एमीन हो गया, इसको ऑक्सोक्रोम के तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैराक्विनॉइड जो होता है एज ए क्रोमोफोर इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। दे हैव ब्रिलियंट कलर बट नॉट वेरी फास्ट टू लाइट एंड वॉशिंग। ठीक ना। इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका कलर बहुत अच्छा आता है। ठीक है ना। जैसे आप इस डाई के द्वारा किसी भी कपड़े को रंगेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा कलर आएगा। ठीक है। लेकिन समस्या इनमें ये होती है कि ये सनलाइट में, और जब हम धोएंगे कपड़े को, ठीक है, तो आसानी से ये कलर इसका जा सकता है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि वाटर और सनलाइट में ये रेजिस्टेंट नहीं होते हैं इसके प्रति। ठीक है ना। इनको धुलेंगे आप लोग तो इसका रंग छोड़ता है। ठीक है। ये आपका ट्राई एरिल मेथेन डाई के बारे में है। अब हम देखते हैं मेलाचाइड ग्रीन, जो ट्राई एरिल मेथेन डाई ही का पार्ट है। ठीक है ना। इसमें आपका मेलाचाइड ग्रीन आता है पहला। तो मेलाचाइड ग्रीन देखते हैं इसको आखिर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे डाई मिथाइल एनिलीन के विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड एट 100 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये आपका हुआ NCH3, ये आपका 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम यहाँ पे इसको, ठीक है, ये आपका हुआ, ये 2 मॉलिक्यूल है ना, CH3 ये आपके 2 मॉलिक्यूल हुए डाई मिथाइल एनिलीन के। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे बेंजल्डिहाइड के साथ। ठीक है ना। आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करा देंगे हम इसको CHO। ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, अब यहाँ पे होगा क्या, इसका यहाँ पे जो होगा ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपके बाहर निकल जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऐसा कुछ इस प्रकार से होगा क्या अंत में, कि यहाँ पे जो एक मिनट, तो यहाँ पे मिला के ये इसके थ्रू जुड़ जाता है। ठीक है ना। ये यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और आपका फिर मेलाचाइड ग्रीन बन जाता है। ठीक है। इसका प्रिपरेशन ऐसे कुछ करते हैं। आइए फिलहाल हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन इसका पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, जबकि एनन डाई मिथाइल एनिलीन का जो आपका 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन इसका, इन दोनों हाइड्रोजन को ये रिमूव हो जाएंगे और H2 आपका बाहर निकल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, वहाँ पे हमेशा लगभग H2O बाहर निकलता है। ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से हमने एल्डिहाइड से ऑक्सीजन और डाई मिथाइल एनिलीन से एक हाइड्रोजन, इसके साथ कंडेंसेशन हो गया, आपका H2O बाहर निकल गया। अब होगा क्या, इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। तो आपका मेलाचाइड ग्रीन बनता है। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं। अब ये कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है ल्यूकोबेस। ठीक है। ये आपका ल्यूकोबेस बनता है जो कलरलेस होता है। ठीक है। ये आपका जो ल्यूकोबेस बना है ये कलरलेस है। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसको हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, इसको एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग साथ छोड़ दिया था इस चीज़ को। अगर हम ल्यूकोबेस बन गया, देन कलरलेस ल्यूकोबेस इज फर्स्ट पार्ट ऑप्शन। ठीक है ना। जो हमने देखा यहाँ पे, जब बेंजल्डिहाइड की और डाई मिथाइल एनिलीन की 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा देते हैं बेंजल्डिहाइड से, तो हमें मिलता है ल्यूकोबेस। ठीक है। आपका ल्यूकोबेस मिला। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिटिक एसिड के साथ और लेड ऑक्साइड के साथ, तो हमें मिलता है कलर बेस। ठीक है ना। आपका मिलता है फिर
कलर बेस मिलता है, जो आपका ये कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं। और इसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन कर देंगे HCl के साथ, तो हमारा बनता है मेलाचाइड ग्रीन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं आसानी से। अब आपका पहला क्या हुआ, ये चीज़ देख चुका हम लोगों ने, ल्यूको बेस बना था पहले में। अब ल्यूको बेस की हम रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एसिड के साथ और लेड ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। आपका लेड ऑक्साइड है आपका ये हुआ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे ल्यूको बेस फर्स्ट का, ठीक है ना। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। होता क्या यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन आपको, ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ये डोनेट कर देगा ये कार्बन के पास। ये आपका कार्बन होगा, जो डबल बॉन्ड है ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है और ये आपस में ब्रेक कर जाता है। और इससे क्या होता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाता है। और होगा क्या, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ना कि क्विनॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। अब इसके बनने के बाद, ठीक है ना, ये जब हो गया, इसके बनने के बाद हम जब HCl के रिएक्शन कर देंगे HCl के साथ इसमें, तो आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब H2O आपका बाहर निकल जाएगा तो आपका बनता है मेलाचाइड ग्रीन, ठीक है ना। जो आप देख सकते हैं वही यहाँ हुआ। बेसिकली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे समझिए आप लोग, जब इसको डोनेट करता है तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हुआ नेगेटिव। अब ये 2 बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपका बॉन्ड खुला के बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता रहता है, आपका बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के बाद यहाँ पे क्विनॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है और यहीं पे आपका जब HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो आपका मेलाचाइड ग्रीन बन जाता है, ठीक है ना। देखिए, कलर बेस सेकेंड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस मेलाचाइड ग्रीन, ठीक है ना। तो जो कलर बेस आपका सेकंड है, इसकी जब रिएक्शन करा देंगे हम मैक्सिमम, मतलब एक्सेस ऑफ, मतलब अधिकतम HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जाके आपका मेलाचाइड ग्रीन बनता है, जिससे आपको यहाँ पे जिसकी संरचना आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये आपका मेलाचाइड ग्रीन है। इट इज डायरेक्ट डाई, मतलब डायरेक्ट डाई हुआ कि आप सीधे इसमें सीधे इसको रंग सकते हैं। और डाई फॉर वूल, जूट एंड लेदर, तो ये डायरेक्ट डाई है किसके लिए, ऊनी कपड़ों के लिए है, जूट, ठीक है, जूट के लिए है। और लेदर मतलब चमड़े के कुछ भी वस्तुएं हैं उसको रंगने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए डायरेक्ट डाई। इट इज आल्सो यूटिलाइज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो जो कवक के द्वारा या फिर जीवाणु द्वारा जो भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद घाव बन जाता है, तो उसको सड़े ना, उस चीज़ के बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। इन बॉटेनिकल एक्सपेरिमेंट इट इज यूज्ड फॉर काउंटर स्ट्रेन फॉर स्टेनिंग बैक्टीरियल स्पोर टुगेदर विद सैफरन, ठीक है ना। इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग के लिए, ठीक है ना। जब आप बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे सैफरन के साथ तो आसानी से माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमको आसानी से दिख जाते हैं ये कौन से बैक्टीरिया हैं कौन से नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जब एक्सपेरिमेंट होता है बॉटनी का, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा नहीं है, ठीक ना। और ये इस्तेमाल करते हैं सैफरन के साथ, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप केवल मेलाचाइड ग्रीन को डाल देंगे तो केवल आपको बैक्टीरिया दिखाई देने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो होता है इसमें के लिए हम सैफरन भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है इसके लिए। अब देखते हैं हम लोग हैं क्रिस्टल वायलेट होता क्या है। क्रिस्टल वायलेट इज ए वाटर सॉल्युबल डीप वायलेट कलर्ड डाई यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाई वूल एंड सिल्क, ठीक ना। तो ये भी क्रिस्टल वायलेट भी आपका डायरेक्ट डाई है और इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसके लिए, ये आपका ऊनी कपड़ों के लिए करते हैं और सिल्क के कपड़ों के लिए करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग ऑफ माइलर कीटोन विथ NN डाई मिथाइल एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये हम बनाते हैं जो क्रिस्टल वायलेट होता है, ये आपका माइलर कीटोन लेते हैं और NN डाई मिथाइल एनिलीन लेंगे, इनके साथ में रिएक्शन करा देंगे तो जो आपका पाउडर बनेगा उसके बाद आपका ये होता है क्रिस्टल वायलेट, ठीक ना। तो ये जो आपकी संरचना दिख रही है ये वाली, ठीक ना, ये और ये दोनों मिला के, ठीक है ना, इसके साथ कीटोन लगा हुआ है, तो ये आपका है माइलर कीटोन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग NN डाई मिथाइल एनिलीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, तो जो आपका बनता है क्रिस्टल वायलेट बनता है, ठीक ना। तो हम देख सकते हैं ये आपका माइलर कीटोन है, ये आपका है NN डाई मिथाइल एनिल है। इसके बाद हमने क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा दी गई है आपका कार्बोनिल क्लोराइड है आपका ये, ठीक है, ये आपका COCl2 होता है कार्बन क्लोराइड,
तो इसके साथ जब रिएक्शन कराई गई है तो कार्बन हुआ यहाँ पे, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है ना। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा आपका, और HCl आपका बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो जब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग इसके साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका होता है क्रिस्टल वायलेट, ठीक ना। एक चीज़ नोट रखने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे एक क्लोराइड जो होता है वो बच जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका हुआ CO2, ठीक है, आपका बाहर निकल गया, और HCl आपका बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो एक क्लोराइड यहाँ बचता है, तो जो क्लोराइड यहाँ बचता है तो ये आपके जो एनल डाइमिथाइल एनिलीन होता है उस नाइट्रोजन के पास चला जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये चला जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्रिस्टल वायलेट की जो संरचना होती है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हम हुआ क्रिस्टल वायलेट के बारे में। क्रिस्टल वायलेट इज टिपिकली यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट, ठीक है ना। तो ये आपका बैक्टीरिया से इन्फेक्शन ना हो, और एंटी फंगल है तो कवक से इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है।